गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने प्रतिलोमवर्ती फलनों पर कुछ एग्जाम्पल्स हल किए थे। आज अपन छठे उदाहरण का तीसरा पार्ट हल कर रहे हैं, जिसके अंदर एक फलन हमें दिया गया है साइन इनवर्स a प्लस बी कॉस अक्स बटा बी प्लस ए कॉस अक्स। इसका यदि हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो इसका अवकलन जब आप करेंगे तो पहले अपन साइन इनवर्स अक्स के रूप में अवकलन करेंगे, जो होता है 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर। अक्स की जगह आपके पास ये मान है। इसके बाद ये स्वयं भी फलन है, हम इसका फिर से अवकलन करें और इसका अवकलन करने के लिए हम दो फलनों के भागफल के रूप में अवकलन करें, जो होता है हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो इस रूप के अंदर जब अपन अवकलन करें तो इसका अवकलन होगा y का अवकलन यदि अपन करेंगे अक्स के सापेक्ष जो होगा dy बटे dx बराबर इसका अवकलन जब आप करेंगे साइन इनवर्स अक्स के रूप में तो होगा 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस अक्स स्क्वायर, और अक्स की जगह आपके पास ये मान है तो यह मान हो जाएगा a प्लस बी कॉस अक्स का होल स्क्वायर बटा b प्लस ए कॉस अक्स का होल स्क्वायर। ये तो साइन इनवर्स अक्स के रूप में अवकलन हो गया। इसके बाद ये स्वयं भी तो फलन है, तो हम इसका फिर से अवकलन करेंगे तो d बटा डी एक्स ऑफ a प्लस बी कॉस अक्स बटा b प्लस ए कॉस अक्स, या dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट। अब अपन यहाँ क्या करेंगे कि ये जो मान इस मान में से यहाँ ये जो b प्लस ए कॉस अक्स का होल स्क्वायर है, ये अपन लघुत्तम ले लें। तो जब इसको हमने लघुत्तम लिया b प्लस ए कॉस अक्स का होल स्क्वायर, ये लघुत्तम ले लिया, और जब इसको आप लघुत्तम लेंगे 1 से गुणा होगा तो ये मान ऐसा कैसा जाएगा b प्लस ए कॉस अक्स का होल स्क्वायर माइनस ये मान आपका ऐसा कैसा जाएगा a प्लस बी कॉस अक्स का होल स्क्वायर। और इस फलन का जब अपन अवकलन करेंगे तो ये दो फलनों का भागफल है, और दो फलनों के भागफल के रूप में जब अपन अवकलन करते हैं तो होता है हर की जगह मान है b प्लस ए कॉस अक्स इंटू अंश का अवकलन। अंश में जब आप अवकलन करेंगे a अक्षर राशि अवकलन 0 हो गया, इसका अवकलन करेंगे तो b अक्षर राशि फलन cos अक्स का अवकलन करेंगे माइनस साइन अक्स, तो इसका अवकलन हो जाएगा माइनस b इंटू साइन अक्स। कि मतलब ये तो अक्षर राशि थी अवकलन 0 हो गया, इसमें अक्षर राशि इंटू फलन है तो अक्षर राशि ऐसे कैसे लिखते हैं अपन, और cos अक्स का हमने अवकलन कर दिया जो होगा माइनस साइन अक्स माइनस अंश की जगह मान है a प्लस बी कॉस अक्स इंटू हर का अवकलन। हर में जब अपन अवकलन करेंगे b अक्षर राशि अवकलन 0 हो गया, यहाँ अक्षर राशि इंटू फलन है तो अक्षर राशि ऐसी कैसी फलन का अवकलन कर दिया cos अक्स का माइनस साइन अक्स, तो इसका अवकलन आ जाएगा माइनस a इंटू साइन अक्स बटा हर का स्क्वायर। तो हर में मान आपके पास b प्लस ए cos अक्स का होल स्क्वायर। आगे जब अपन इसको हल करें तो आगे हल करेंगे तो ये मान हो जाएगा dy बटे डी एक्स बराबर 1 बटा अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। जब हमने खोला a स्क्वायर एक ही जगह b है तो b स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर अक्स प्लस 2ab तो हो जाएगा 2ab कोस अक्स माइनस ये होल स्क्वायर। जब अपन खोले तो इस होल स्क्वायर में सारे निशान प्लस के, लेकिन बाहर माइनस निशान से गुणा होगा तो सारे निशान कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो इसका होल स्क्वायर खोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अक्स और माइनस का हो जाएगा 2ab कोस अक्स। ये तो इसका होल स्क्वायर खुल गया बटा यहाँ इसका वर्ग भी और वर्गमूल भी है तो ये वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ मान आ जाएगा b प्लस ए कॉस अक्स, और इधर जो मान है आपका इस मान में से यदि हम साइन अक्स कॉमन ले लें तो यहाँ जब हमने साइन अक्स कॉमन लिया या माइनस b बचा, माइनस b से गुणा होगा तो मान आएगा माइनस का b स्क्वायर माइनस ए बी साइन अक्स ए बी कॉस अक्स। इसी प्रकार से इसमें से हमने माइनस साइन अक्स, इसमें से हमने साइन अक्स कॉमन लिया तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस ये मान हो गया आपका a से a गुणा हुआ a स्क्वायर और इससे a गुणा होगा तो मान आ जाएगा प्लस ए बी कॉस अक्स। ये इसका मान आ गया। तो यहाँ देखिए ab cos अक्स से ab cos अक्स कैंसिल हो गया, और इसी प्रकार से यहाँ देखिए 2ab cos अक्स से 2ab cos अक्स कैंसिल हो गया।
ये जो मान है आपका बटा, इसके हर में भी मान है बटा, यहाँ मान आपके पास b प्लस ए कोस अक्स का होल स्क्वायर, और इसकी एक घात अब वो इससे कैंसिल हो गई। तो शेष जो मान आपके पास बच रहा है वो मान है dy बटे डी एक्स बराबर, अंश में तो मान बच रहा आपके पास साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बच रहा है, बी स्क्वायर माइनस का बच रहा है, बटा ये मान आपका ऐसा कैसा जाएगा b प्लस ए कॉस एक्स, और इसको जब अपन हल करें अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर जो मान है, इस मान को जब आप हल करें, आप देखिए इन दोनों पदों में से हम बी स्क्वायर कॉमन लें, बचेगा एक माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ऐसे इन दोनों पदों में से यदि माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा एक माइनस कॉस स्क्वायर। तो एक तो हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया और बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया एक माइनस कॉस स्क्वायर, इसमें एक बचा या माइनस का कॉस स्क्वायर। ऐसे इन दोनों पदों में से यदि हम माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो जब माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस ए स्क्वायर की जगह तो बच गया एक, और ये जो मान है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, इसमें माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, तो माइनस का आ गया कोस स्क्वायर एक्स। या डीवाई बटे डी एक्स बराबर साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बी प्लस ए कॉस एक्स इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स, कि इन दोनों पदों में भी हमने एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, और जब एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स हम कॉमन लेंगे, यहाँ बी स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बचेगा, और चूंकि एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, और वर्गमूल यदि अपन करेंगे तो यहाँ मान आ जाएगा साइन एक्स। तो आगे जो मान आपको प्राप्त होगा वो मान हो जाएगा डीवाई बटे डी एक्स बराबर, डीवाई बटे डी एक्स बराबर, इस मान के अंदर भी यदि हम माइनस निशान कॉमन ले लें तो माइनस साइन एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस निशान कॉमन लेने पे ये मान हो जाएगा बटा ये मान ऐसा कैसा बी प्लस ए कॉस एक्स इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, एक माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, और इस साइन स्क्वायर एक्स का वर्गमूल कर दें तो साइन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ मान हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी प्लस ए कॉस एक्स इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये मान आपका हो जाएगा साइन एक्स। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, और इस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भाग दे दें तो अंश में बचेगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यह मान हो गया आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा बी प्लस ए कॉस एक्स। ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन होगा कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस ए कॉस एक्स, ये दिए गए फलन का अक्ष के सापेक्ष अवकलन हो गया। इसके बाद अगला जो उदाहरण है उस उदाहरण का सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है कि y बराबर साइन इनवर्स एक माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। और पूर्व में मैंने आपको ये बताया था कि जहाँ एक माइनस एक्स स्क्वायर बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर यदि आपको दिया जाए तो अक्ष की जगह अपन वहाँ टेन थीटा रखें, तो यदि हम यहाँ अक्ष की जगह टेन थीटा रखेंगे तो एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये मान हो जाएगा cos 2 थीटा। तो प्रतिस्थापन जब अपन करें कि यदि हम यह मान लें कि माना अक्ष बराबर टेन थीटा, जब अक्ष बराबर टेन थीटा तो थीटा बराबर ये मान हो जाएगा टेन इनवर्स अक्ष। ये प्रतिस्थापन इसमें यदि करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, ये तो मान हो गया आपका एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान हो जाएगा cos 2 थीटा, तो माना गया y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब चूंकि ये साइन इनवर्स है, अंदर का मान cos 2 थीटा है, तो हम ये cos 2 थीटा इसको साइन के पदों में चेंज करें, और इसको यदि हम साइन के पदों में चेंज करें तो चूंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो इस मान को हम इस रूप में चेंज कर सकते हैं y बराबर साइन इनवर्स साइन
पाई बटा 2 प्लस माइनस 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर भी कॉस थीटा होता है। चूंकि साइन इनवर्स साइन अक्स बराबर अक्स होता है तो आपका ये मान हो जाएगा y बराबर पाई बटा 2 प्लस माइनस 2 थीटा। और उसके बाद हम थीटा की जगह मान रखते हैं इसमें टेन इनवर्स अक्स, तो जब थीटा की जगह टेन इनवर्स अक्स रखेंगे तो आपका फलन हो जाएगा y बराबर, ये पाई बटा 2 तो ऐसा कैसा आ गया, ये निशान प्लस माइनस 2 की जगह 2 आ गया और थीटा की जगह यहाँ से मान आ गया आपका टेन इनवर्स अक्स, तो 2 इंटू टेन इनवर्स अक्स। और अब जब हम अक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ वाई बराबर होगा d बटा डी एक्स ऑफ पाई बटा 2 प्लस माइनस 2 टेन इनवर्स अक्स। इसका अवकलन y का अक्स के सापेक्ष अवकलन होगा dy बटे डी एक्स, पाई बटा 2 एक अचर राशि, अवकलन हो जाएगा 0। ये अचर राशि इनटू फलन का अवकलन, अचर राशि 80 और फलन टेन इनवर्स अक्स का अक्स के सापेक्ष अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो dy बटे डी एक्स का मान, इसलिए dy बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 बटा 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये दिए गए फलन का अक्स के सापेक्ष अवकलन होगा। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसका टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस अक्स बटा ए प्लस अक्स है, कि तीसरा पार्ट है इसका जिसमें एक फलन अपन को दे रखा है y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस अक्स बटा ए प्लस अक्स, और इसका हमें अक्स की सापेक्ष अवकलन करना है। क्योंकि मैंने आपको एक प्रतिस्थापन बताया था कि अगर अंडर रूट 1 माइनस अक्स हो, अंडर रूट 1 प्लस अक्स हो, तो हम अक्स बराबर कॉस 2 थीटा या कॉस थीटा रखें। इससे यदि आप तुलना करें तो 1 की जगह a आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ अक्स की जगह जो भी प्रतिस्थापन करेंगे उस प्रतिस्थापन में a भी लेंगे, अक्स बराबर अपन यहाँ मान लेते हैं a कॉस 2 थीटा। जब अक्स बराबर a कॉस 2 थीटा है तो अक्स बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, और दोनों तरफ यदि हम कॉस इनवर्स ले लें तो 2 थीटा का मान आपको प्राप्त हो जाएगा कॉस इनवर्स अक्स बटा ए, या थीटा बराबर 2 भी उधर जाएगा तो 1 बटा 2 कॉस इनवर्स अक्स बटा ए, ये मान आपको प्राप्त हो गया थीटा का। मतलब मैंने यहाँ क्या किया है, अक्स बटा ए बराबर कॉस 2 थीटा था कि अक्स बटा ए बराबर कॉस 2 थीटा, कॉस है तो दोनों तरफ कॉस इनवर्स लिया तो कॉस इनवर्स अक्स बटा ए, इधर कॉस इनवर्स लेंगे कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस अक्स बराबर अक्स होता है, अक्स की जगह यहाँ 2 थीटा, तो 2 थीटा का ये मान आ गया, और उससे जब थीटा का मान निकालेंगे 2 भी उधर जाएगा तो क्या जाएगा आपका 1 बटा 2 कॉस इनवर्स अक्स बटा ए, ये आपका थीटा का मान आ गया। अब जब ये प्रतिस्थापन हम इसके अंदर रखें तो ये प्रतिस्थापन जब अपन करेंगे तो यहाँ मान आएगा y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ए माइनस अक्स, अक्स की जगह ए कॉस 2 थीटा बटा ए प्लस अक्स, फिर अक्स की जगह मान रख दिया ए कॉस 2 थीटा। यहाँ हम ए कॉमन ले लें, इसमें भी ए कॉमन ले लें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और आपका मान आएगा y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट ए इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा। ऐसे हर में यदि हम ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया। अब 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। वो मान यदि हम इसमें रख दें तो ये मान हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा ये मान हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। 2 से 2 भी कट गया, साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर, तो यहाँ मान आ गया y बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल जब कर देंगे मान आपको प्राप्त हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स टेन थीटा। और क्योंकि टेन इनवर्स टेन अक्स बराबर अक्स, अक्स की जगह आपके पास मान थीटा है, तो यहाँ y बराबर आपको मान प्राप्त हो जाएगा थीटा। और अब थीटा का हम यहाँ से मान रख दें जो होगा y बराबर 1 बटा 2 कॉस इनवर्स अक्स बटा ए। अक्स के सापेक्ष इसका अवकलन यदि अपन करें तो d बटा डी एक्स ऑफ y बराबर 1 बटा 2 अचर राशि
डी बटा डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बटा ए। इसका अवकलन किया तो अवकलन हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1/2 अचर राशि ऐसी कैसी, और कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स बटा ए है तो ये मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और एक्स बटा ए स्वयं फलन है, इसका अवकलन फिर से करेंगे डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स बटा ए, या डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस निशान 1/2 ए स्क्वायर, यदि लघुत्तम ले ले ये मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर का वर्गमूल यदि कर देंगे तो ए, या 1/a अचर राशि एक्स का अवकलन हो जाएगा 1। ये ए से ए भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो मान आएगा वो मान होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स के सापेक्ष आपका अवकलन होगा। थैंक यू, धन्यवाद।